हैदराबाद के जिक्र के साथ ही चार मीनार का नाम सबसे पहले आता है। पुराने शहर के कल्ब में चार मीनार कुतुब शाही फन्ने तामीर की बेहतरीन मिसाल है। इस मीनार की खासियत इसकी चार यकसां मीनारें हैं। हैदराबाद शहर को नाज है अपनी तारीख पर, अपनी तारीखी इमारतों पर। सारे जहां में धूम में आज हम हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हैं। हैदराबाद का जिक्र आते ही सबसे पहले यहाँ की तारीखी इमारत चार मीनार ज़हन दिल में उभर जाते हैं। ये वो इमारत जो शहर के मरकज में, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद है। कुली कुतुब शाह ने 31 साल तक हुकूमत की और इस दौरे हुकूमत में हैदराबाद वजूद में आया। हैदराबाद का नक्शा सन 1585 ईस्वी में यहाँ के पेशवा रहे मीर मोमिन अस्तराबादी की देखरेख में बनाया गया और चार मीनार की तामीर ईरान की मशहूर मस्जिद इस्फहान की तर्ज पर की गई। हैदराबाद शहर की शिनाख्त होती है शाही तौर तरीकों की वजह से। ये शहर कुतुब शाही सल्तनत की देन है। कुतुब शाही सल्तनत के 5वें सुल्तान कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को बसाया था। इस शहर और यहाँ की इमारतों में आज भी कुतुब शाही दौर की तारीख पोशीदा है। इस शहर को एक और बात पर नाज है और वो है अपने इस सुल्तान की शायरी पर। सुल्तान कुली कुतुब शाह उर्दू के मशहूर शायर भी थे और उनकी शायराना तबीयत की झलक इस शहर की इमारतों पर भी साफ नजर आती है। आज ये इमारतें एक बार फिर बोल उठेंगी। इन्हीं इमारतों की जुबान पढ़कर हैदराबाद के माजी से, तारीख के बेशकीमती गौहरों से रोशनास होंगे। चार मीनार आने के बाद यहाँ के आसपास बसे बाजार का रुख जरूर करें। लगभग 4 सदी से ये बाजार न सिर्फ हैदराबाद के लोगों को बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों को भी लुभाता है। लाड बाजार की चूड़ियां और कंगन चार मीनार की तरह ही सदियों से अपने हुस्न और दिलकशी के लिए मकबूल हैं। चार मीनार की बुनियाद 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने रखी। मूसा नदी के मशरिकी किनारे पर इसकी बुनियाद रखी गई। यहां से चंद कदमों की दूरी पर वाक़ है मक्का मस्जिद और दोनों के दरमियान है हैदराबाद के पुररौनक बाजार, लाड बाजार की रौनक। यहां कभी 14,000 से भी ज्यादा दुकानें हुआ करती थीं। इसे पत्थर गत्ती के नाम से भी जाना जाता है। चार मीनार के गिरदो नवाह की दुकानें जेवरात, सच्चे मोती और चूड़ियों के लिए काफी मशहूर हैं। इसकी तामीर के पीछे कई वाकयात मशहूर हैं। तारीखी किताब तुज़के कुतुब शाही के मुताबिक ये इमाम हुसैन की याद में बनाया गया था। क्योंकि कुतुब शाही तुर्क और ईरानी थे, साथ ही वो शिया भी थे, शायद इसलिए तुज़के कुतुब शाही में इमाम हुसैन का मकबरा कहा गया होगा। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन की राय इससे मुख्तलिफ है। कुली कुतुब शाह की दौरे हुकूमत में गोलकुंडा का कारोबार काफी वसी हो चुका था। हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 16वीं सदी के क़दम 1590s में उन्होंने हैदराबाद क़ायम कर दिया था
एक शहर बनाया था, लेकिन ये एक गार्डन सिटी था, ये एक किलाबंद शहर नहीं था। इस पे हमला करना आसान था। और जब जब मुग़लों के हमले हुए, हैदराबाद को छोड़ के बादशाह और सारे जो अहम लोग थे वो फ़ौरन किले के अंदर बंद हो जाते थे। गोलकुंडा किला ही डिफेंस का मरकज़ रहा है। हैदराबाद शहर तो एक गार्डन सिटी था जिसमें आते थे जाते थे डिपेंडिंग ऑन सरकमस्टेंसेस, जैसे माहौल था वैसे वहाँ हुकूमत भी हुई है, वहाँ से दफातर भी बने हैं, लेकिन मरकज़ वो गोलकुंडा किला ही रहा है। और जाहिर सी बात है, जब तानाशाह के ज़माने में हमले होने लगे, अब्दुल्ला के ज़माने में भी हमले होने लगे, तो हमला तो हमेशा गोलकुंडा किले पर ही हुआ। हैदराबाद शहर तो आराम से लोग आके उस पर कब्ज़ा करते थे, तबाही मचाई मुग़लों ने और उनके फ़ौजों ने, लेकिन किला ही जो है वो लास्ट डिफेंस था जिसमें दाखिल होके ये लोग अपने आप को बंद करते थे और वहीं से वो, तो इसीलिए गोलकुंडे किले ही को मरकज़ माना जाता है। बावजूद इसके कि हैदराबाद शहर क़ायम हो चुका था और वहाँ दफातर भी थे और वहाँ से कुछ उमूर हुकूमत भी हुआ यानी कि किए जाते थे, लेकिन मिलिट्री जो आप कहेंगे यहाँ की जो आर्मी थी और जो डिफेंस था, इसका जो मेन सेंटर था वो गोलकुंडा ही था और गोलकुंडा ही रहा आखिरी तक 1687 तक, जब मुग़लों ने इस किले पे को फतह किया और कुतुबशाही सल्तनत और कुतुबशाही हुकूमत ख़त्म हुई। हीरे, स्टील और प्रिंट के कपड़ों के कारोबार की वजह से गैर मुल्की कारोबारी आने लगे। उस जमाने में गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। वक्त के साथ आबादी बढ़ी और कारोबार भी, और वसी जगहों की जरूरत भी महसूस की गई। और इसी के मद्देनजर सुल्तान कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की तामीर करवाई। अपनी राजधानी भी गोलकुंडा से हैदराबाद मुंतकिल कर दी। आबादी बढ़ने के साथ पानी के मसले भी दरपेश हुए और इन्हीं में ड्रेनेज का मसला भी था। सही ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बीमारियां और वबाएं फैलने लगी। चार मीनार बनने के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है कि प्लेग हुआ था और प्लेग के पर कब्ज़ा कर लेने के बाद चार मीनार की स्थापना हुई थी, कुली कुतुब शाह ने की थी। एक तरह से थैंक्स गिविंग जिसको कहते हैं, थैंक्स गिविंग के हिसाब से चार मीनार की स्थापना हुई थी। तो ज़्यादातर तो इसी को माना जाता है। 1590 ईस्वी में यह शहर प्लेग की बीमारी में मुब्तला हो गया और बड़ी तादाद में लोगों की जानें गईं। तब कुतुब शाह ने अपनी रियाया की सलामती की दुआएं की और चार मीनार की बुनियाद रखी। चार मीनार के चारों तरफ बने ये मेहराब भी अस्फहान के नक्शे को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन्हें नाम भी दिए गए हैं, काली कमान, मछली कमान, चार मीनार की कमान और शेर अली कमान। ये चारों कमान के नाम हैं। तारीख के सफ़ों के अलावा इस शहर में चार मीनार के मुताल्लिक़ कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें सबसे मशहूर किस्सा भागमती से जुड़ा है। कहा जाता है कि चार मीनार की तामीर के पीछे कुली कुतुब शाह और एक रक्कासा भागमती की मोहब्बत की कहानी है। कुतुब शाह उससे मोहब्बत किया करते थे और चार मीनार की तामीर भी भागमती के लिए करवाई थी। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ राजा होता है वहाँ रानी होती है। ये कुतुब शाही सलातीन थे, सुल्तान था तो रानी का रहना यहाँ मुश्किल था। बल्कि बहरहाल एक ज़माने की टर्मिनोलॉजी है जहाँ
बादशाह का ज़नाना होता है या उनकी बेगमात रहते हैं, उसका नाम उन्होंने आजकल रानी महल कह दिया। वैसे पुराने तारीख़दान इस इलाक़े को सिर्फ रानी महल नहीं बल्कि इसमें जैसे दिल्ली का दीवान आम दीवान ख़ास है, उस किस्म के ऑडियंसेस हॉल्स भी थे। बहरहाल कुली कुतुब शाह की मोहब्बत की इस कहानी में कितनी सदाकत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फन से उनकी मोहब्बत की जिंदा मिसाल है ये चार मीनार। उनके मिजाज की नफासत और फन से उनकी मोहब्बत ने 400 साल पुरानी इस इमारत में रूह फूंक दी। चार मीनार फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। इसकी हर मीनार 48.7 मीटर ऊंची है और हर मीनार पर 4 मंजिलें हैं। सबसे ऊपर एक गुंबद है जहां से हैदराबाद का नजारा बेहद दिलफरेब और दिलकश नजर आता है। चार मीनार की तामीर में पत्थरों और चूने का इस्तेमाल हुआ है। पत्थरों को तराशकर उस पर चूने से नक्काशी की गई है। इन मीनारों का बेस 8 जावियों पर मुश्तमिल है। मीनार के चारों तरफ 9 फीट ऊंची 4 मेहराबें बनी हुई हैं। इसकी पहली मंजिल पर कभी एक मदरसा हुआ करता था, जबकि दूसरी मंजिल पर एक मस्जिद है। अब आम लोगों के लिए मस्जिद तक जाने का रास्ता मुकफ्फल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद में 5 दोहरी मेहराबें बनी हुई हैं जो पाक पंजतन के नाम पर हैं। पाक पंजतन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, बीबी फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। फने तामीर के लिहाज से ये मस्जिद अपने दौर की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। चार मीनार में मौजूद मेहराबों की बनावट में मुगल फन तामीर की झलक भी नजर आती है। जब आप दूसरी मंजिल पर जाएंगे तो आपको एक अहाता नजर आएगा जहां कभी अदालतें लगाई जाती थीं। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए 149 सीढ़ियां बनाई गई हैं जो घुमावदार शक्ल में है। चारों कोने पर बनी मीनारें इसे बेहद आलीशान बनाती हैं। मीनार के मरकज में 4 सू का हौज है। 4 सू यानी चारों तरफ। यह फव्वारा कदीम जमाने से चला आ रहा है और आज भी चार मीनार को पुरकशिश बनाता है। उस जमाने में चार मीनार को बनाने में कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। मीनार की कई बार मरम्मत भी की जा चुकी है।
और 1889 ईस्वी में इसमें घड़ियां लगाई गईं। जब आप चार मीनार की सैर के लिए आएंगे तो महज 100 मीटर के फासले पर आपको दिखाई देगी मक्का मस्जिद, हिंदुस्तान की सबसे आलीशान और बड़ी मस्जिदों में से एक। ये कदीम और वसी मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर में 2 शाही खानदानों का ताउन रहा। इसकी तामीर भी कुली कुतुब शाह ने करवाई, लेकिन मुकम्मल करवाया मुगल बादशाह औरंगजेब ने। 1692 ईस्वी में यह मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के मुकम्मल होने में तकरीबन 77 साल लगे और 8000 मजदूरों को काम पर लगाया गया था। मस्जिद की तामीर के शुरुआती दिनों में इसे बैतुल अकीक कहा जाता था, लेकिन इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम मक्का के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ था। लिहाजा इसे मक्का मस्जिद के नाम से मकबूलियत मिल गई। बाजार के बीचों बीच मौजूद मक्का मस्जिद आलूदगी की वजह से अपनी चमक खोती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए 1995 ईस्वी में केमिकल वॉश कराया गया था। मक्का मस्जिद की तामीर में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। पत्थरों को तराशकर 15 मेहराबें बनाई गईं और इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन मेहराबों को 30 फीट ऊंचे सुतूनों के सहारे रखा गया और उन पर कुरान की आयत की नक्काशी की गई है। कुतुब शाही तर्ज तामीर में स्टुको यानी संगे मरमर के चूने का प्लास्टर किया जाता था, लेकिन मक्का मस्जिद में पत्थरों को तराशकर नक्काशी की गई है, जो इसे कुतुब शाही से थोड़ा मुख्तलिफ बनाता है। कुतुब शाही तर्ज तामीर की तरह इसमें ज्यादा ऊंची मीनारें नहीं हैं। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने हमला किया, उस वक्त ये मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई थी। औरंगजेब ने इस मस्जिद को मुकम्मल करवाया और छोटी मीनारों पर ही गुंबद की तामीर करवाई, जो मस्जिद के ओरिजिनल प्लान से अलग था। ये जगह बेहद पुरसुकून है, फिजा में रूहानियत है। इस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाती है। यहाँ 34 जा नमाजें बनी हुई हैं जिन पर नमाज अदा की जाती है। मक्का मस्जिद निहायत वसी है। यहाँ एक साथ 10,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के सहन में वजू करने के लिए एक हौज भी बनवाया गया है। इस अहाते में एक कमरा है जो मौजूदा दौर में म्यूजियम की शक्ल ले चुका है। इस म्यूजियम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक बड़ी अकीदत से रखे गए हैं। इस म्यूजियम के ठीक सामने हैदराबाद के 5 निजामों की कब्रें भी मौजूद हैं। निजाम अली खान, सिकंदर अली खान, नासिर अली खान, अफजाल अली खान और महबूब अली खान की कब्रें इसी अहाते में मौजूद हैं। तारीख के सफ़ों में कैद कुतुब शाही दौर की अजीम इमारतें और हसीन यादें चार मीनार और मक्का मस्जिद की शक्ल में हैदराबाद के ताज की तरह अपने माजी पर नाज करती हैं। सयाहों के लिए ये पुरकशिश इमारतें यहाँ आने की खास वजह हैं। हैदराबाद शहर की शिनाख्त हैं ये इमारतें।
हैदराबाद और उसके आसपास जब भी इमारतें बनती हैं, आबादियां बसती हैं, बाजार बनते हैं, कूचे बनते हैं, उस दौर की तहजीब और तिजारत चार मीनार के गिरदो नवाह में साफ नजर आती है। इमारतों की जबान अपने दौर की तारीख बयान करती है। चार मीनार और मक्का मस्जिद ने हैदराबाद के हसीन माजी से रोशनास कराया। उम्मीद है आपको सारे जहां में धूम का यह सफर यकीनन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज। कहते हैं कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। गायकी का जो शौक वो आपको कब हुआ? मैं बेसाख्ता गाता ही था जब होश आई, तो ये शुक्र है मालिक का, इसको डेस्टिनी कह लें। खाली दिल ने जान भी मंगदा, खाली दिल ने जान भी मंगदा। प्लेबैक सिंगर और सांसद हंसराज हंस से होगी ये खास मुलाकात इस शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। सिर्फ इसका कैरियर जिम या ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है कि ये क्षेत्र आपसे निरंतर निरंतर और निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम इसकी अपेक्षा करता है। अभी मैं इस टीम की कैप्टन हूँ, तो मुझे इनको गाइड करने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मैं चाहती हूँ कि मैं आगे फ्यूचर में और भी स्टूडेंट्स को और भी फीमेल स्टूडेंट्स को गाइड करूँ। Please try to contribute for the social good, public good. फिजिकल एजुकेशन की फील्ड को जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हिंदुस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संपूर्ण साहित्यिक दर्शन कराता हमारा कार्यक्रम कवि हाजिर है 9 अप्रैल रात 8 बजे से हर शनिवार डीडी उर्दू पर। आज हम जिस शहर की बात करने वाले हैं वो शहर उस महान कवि, लोक कथाकार, हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी का जन्मस्थल है। जी हाँ, हम चोटीला की ओर इशारा कर रहे हैं। अहमदाबाद राजकोट नेशनल हाईवे पर बसा ये शहर चिनाई माटी के बर्तनों के उद्योग से तो जाना जाता है, पर सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ जाने वाली हर ट्रक यहाँ स्टॉप करके ही आगे बढ़ती है। चोटीला नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है। चोटीला सुरेंद्रनगर का एक ऐसा तहसील है, प्राचीन ग्रंथों में यह पांचाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वनवास के दौरान पांडव यहाँ रहे थे, ऐसा माना जाता है। जगासिया परमारों तथा काठियों के बीच लड़ाई हुई तो काठियों ने चोटीला हड़प लिया था। बाद में गांव को 4 हिस्सों में बांट दिया। गांव टीले पर बसाया, सो 4 हिस्सों में बटे टीले पर बसे गांव का नाम पड़ा चोटीला। चोटीला के ईशान और वायव्य दिशा में छोटी मोटी अनेक पहाड़ियां हैं। सबसे ऊंची पहाड़ी 366 मीटर ऊंचाई की है। पहाड़ी की चोटी का आकार शंकु जैसा है।
उत्तर दिशा में मांडवी, थांगा और भीमोरा की पहाड़ियां हैं। आसपास का विस्तार जंगल विस्तार है। पहाड़ी की चोटी पर चामुंडा देवी का बड़ा मंदिर है। सौराष्ट्र वासियों की यह कुलदेवी मानी जाती है। चोटीला एक तीर्थ स्थान है। हजारों यात्री अपनी आस्था प्रकट करने के लिए राज्य के कोने कोने से आते हैं। उत्तर में जैसा वैष्णव देवी का महत्व है, गुजरात में पहाड़ी की चोटी पर विराजमान मां चामुंडा का महत्व है। हजारों लोग यहां अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। चोटीला एक पवित्र यात्रा धाम के साथ साथ औद्योगिक शहर भी है। आसपास के थान में सिरामिक उद्योग, बामण बोर में कापड़ उद्योग तथा चमड़े के अनेक कारखाने हैं। भोगावो, सुखभादर और बामणी नदी का ये पानी यहाँ के खेत तथा जंगलों को हरा भरा करता है। चामुंडा माता के प्रति सबकी आस्था ऐसी है कि यहाँ से गुजरने वाला हर कोई माँ के चरणों में अपना शीश झुकाकर ही आगे सफर को निकलता है। राजबाड़ा अगर मराठा और राजपुताना शैली की जिंदा मिसाल है, तो लालबाग पैलेस पाश्चात्य शैली में बनाई गई एक शानदार इमारत है। महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इसका निर्माण किया था। इंदौर की पश्चिम दिशा में स्थित ये राजप्रसाद 28 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 19वीं सदी के अंत में होलकर शासकों ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार किया था, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी पाश्चात्य रंग में ढाल लिया था। इस पैलेस का मुख्य द्वार लंदन के बकिंघम पैलेस के द्वार की प्रतिकृति है। द्वार पर होलकर राज चिन्ह भी नजर आता है। संगमरमर से बना प्रमुख कक्ष पाश्चात्य शैली का एक सुंदर नमूना है। सुनहरी रंग की कलाकृतियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ के फर्नीचर बर्मा टीक वुड के बने हैं। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।